नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेखराज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो वगैरह पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम पढ़ेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले दो अभिक्रियाएं आएंगी बहुत ही सुंदर, साइनाइड से रिएक्शन और नाइट्राइड से रिएक्शन। यानी आपके सामने देखिए दो मैंने नाम लिखे हैं, यानी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हमने उसके बारे में एक अणु और द्विअणु के बारे में जो क्रियाविधि थी वो पढ़ ली। अब हम देखेंगे अभिक्रियाओं के बारे में, देखते हैं किस किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें देखिए सामान्य तभी बता दें मैंने, साइनाइड से रिएक्शन और नाइट्राइड से रिएक्शन। तो आप एक बात जानते होंगे कि साइनाइड है, साइनाइड मतलब Cn-, Cn- मतलब ये क्या है, नाभिक स्नेह। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर माइनस है। माइनस है, इसका मतलब माइनस मतलब किससे स्नेह करेगा? प्लस से स्नेह करेगा। प्लस से प्यार करने वाला कौन होता है? नाभिक स्नेह। यानी मैं सही चल रहा हूं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होगी। जैसे अगला नाइट्राइड लिखा हुआ है, नाइट्राइड पर भी क्या होता है? माइनस होता है। यानी या एक लोन पेयर होता है, तो उस हिसाब से क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, माइनस मतलब किससे प्यार करेगा? प्लस से प्यार करेगा। प्लस क्या होता है? नाभिक, तो नाभिक से स्नेह करने वाला। यानी ये भी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, और ये भी। अब ये देखिए मैंने चार अभिक्रिया लिखी है, बहुत ही जबरदस्त अभिक्रिया है। ये आपको कई बार कंफ्यूज करेगी, इसलिए मैंने चारों अभिक्रियाएं एक साथ लिख दी। देखिए अभिक्रिया होती कैसी है, पहले आप देख लीजिए। KCN को क्या बोलेंगे? पोटेशियम साइनाइड। AgCN मतलब सिल्वर साइनाइड। पहले हम इस अभिक्रिया को देखेंगे, उसके बाद उसमें चलेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बहुत ही जबरदस्त अभिक्रिया अभी देखेंगे आप क्या क्या हो रहा है, देखते हैं। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाता हूं, तो देखिए एक अभिक्रिया को अभी भी एक आइडिया दे देता हूं। सामान्यतः एक आइडिया होता है ना, नॉर्मल, ये देखिए आगे वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, पीछे वाला ये साइनाइड या माइनस। ठीक है, एल्किल प्लस हैलाइड माइनस, पोटेशियम प्लस साइनाइड माइनस। तो आपको मालूम है प्लस प्लस तो जुड़ने से रहा, माइनस माइनस नहीं जुड़ता। आकर्षण किनके बीच में? प्लस और माइनस के बीच में। तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण करवाइए ना, किसने मना किया आपको? तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण अब देखते हैं, करवाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। तो ये इसका आकर्षण होगा और इसका आकर्षण होगा, तभी तो देखिए K और X निकला है। ये KX निकला कि नहीं निकला? हमारा वो जो नॉर्मल है, हर जगह नहीं लगता, लेकिन सामान्यतः ये लग जाता है आपकी हर जगह। हर अभिक्रियाओं में इस प्रकार का कोई आपका ये जो पैटर्न है वो लागू होता है। तो आपको ये देखिए आराम से समझना है कि आखिरकार ये पैटर्न कैसे लागू हुआ। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जुड़ते हैं, प्लस और माइनस जुड़ते हैं। तो ये देखिए पहले वाला ये प्लस और माइनस, तो KX तो निकल गया, बचा क्या? एल्किल और साइनाइड। तो RCN लिख दिया भैया, इसका नाम क्या हो गया? एल्किल साइनाइड। चलो कोई बड़ी बात नहीं, अभी ज्यादा चिंता की बात भी नहीं है, चलो नॉर्मल हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता की बात नहीं हुई। चिंता की बात थोड़ी अब होगी, देखिएगा। एल्किल हैलाइड प्लस सिल्वर साइनाइड, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। लो सर जी कर दिया हमने, AgX को पहले बाहर निकाल दी थी, ये प्लस और माइनस, तो AgX बाहर निकल गया, तो हमने जोड़ा इसको ऐसे RCN, लेकिन उत्पाद तो हमें मिला RNC। है कमाल की बात। यानी हमने क्या सोचा? RCN मतलब एल्किल साइनाइड, लेकिन आपको मिला क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको क्या, ये होता है साइनाइड, ये होता है साइनाइड। ठीक है, जब यहाँ ऐसे संयोजकता लगे और अगर ये संयोजकता ऐसे लग जाए तो इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। देखिए ऊपर वाले में बना एल्किल साइनाइड, जब पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब जैसे ही इसकी सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करवाता हूं, तो ये देखिए एल्किल साइनाइड नहीं बनता, बनता क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बना? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये पीछे वाला उत्पाद तो आपको निकाल जाने होंगे, KX AgX निकल गया, लेकिन बच्चा क्या? एल्किल साइनाइड। आपने तो वही डंडा लगाया एल्किल साइनाइड, लेकिन बना एल्किल आइसोसाइनाइड। यह है हमारा प्रश्न, यह है प्रश्न और ये अभिक्रिया। आखिरकार एल्किल हैलाइड के अभिक्रिया के पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। आखिरकार क्यों? ये एक अच्छा प्रश्न, 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी बन गया, और ये अभिक्रिया में अपने आप वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक टॉपिक बहुत कुछ नंबर ले जाएगा आपके, अगर इतना अच्छा टॉपिक है ये आपके लिए। तो देखिए आखिरकार क्या कारण है, आखिरकार क्या कारण है कि ये वाला ऊपर तो बन गया साइनाइड और नीचे वाला बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। ये प्रश्न है। एल्किल हैलाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्यों? अब ये देखिए कारण देखिए, यहाँ जो KCN है ना भैया, ये KCN का जो बंधन है ना, ये बंधन तो कैसा है?
प्यार का बंधन है, कैसा बंधन है, ठीक है। ये बंधन देखिए कैसा है, ये बंधन है इनका आयनिक बंधन, यानी इसमें प्लस और माइनस का आकर्षण रहता है। जैसे अन्य सीएल होता है, अन्य प्लस और सीएल के बीच में क्या होता है, आयनिक बंधन होता है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कैसा बंधन है, इनके बीच प्लस माइनस वाला बंधन नहीं, इनके बीच बंधन तो सहसंयोजक का बंधन है। इसका बंधन है, सहसंयोजक का बंधन है। इनके बीच में आयनिक बंधन है, तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। देखते कैसे फर्क पड़ेगा। यहाँ है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और यहाँ कैसा बंधन है भैया, कैसा बंधन है, कैसा आयनिक बंधन है भैया, आयनिक बंध है। तो ये आयनिक बंध है और इनके बीच में क्या है, सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध है उस वजह से देखिए कि ये Cn माइनस है ना, ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, यानी Cn माइनस इसमें माइनस देखिए इसके ऊपर कार्बन पर है, कार्बन पर है, कार्बन पर है, तो ये सीधा R प्लस और Cn माइनस, यानी R प्लस और Cn माइनस, यानी इस प्रकार इनका बंध हम ऐसे बता देते हैं RCN, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, Cn माइनस है, लेकिन इसमें देखिए संयोजकता किसकी किसकी कम है, कार्बन की है, इसलिए कार्बन पर माइनस होता है। यहाँ साइनाइड माइनस लिखते हैं, इसमें C कार्बन पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ एक संयोजकता इसकी कम है। ये देखिए 3 ही बंध बनाया कार्बन ने, बनते कितने हैं 4, कार्बन कितने बंध बनाता है 4, यहाँ लेकिन इसकी एक बंध कम है, इसलिए ये बंध इससे पोटेशियम से बना लेगा, यानी KCN बन गया। यानी आयनिक बंध का ये कारण है। मुख्य कारण क्या है, यहाँ KCN का क्या है, आयनिक बंध है। और आयनिक बंध है तो इसका मतलब आयनिक बंध है, ठीक है, एकदम सही से। KCN में आयनिक बंध, आयनिक बंध है तो मतलब Cn माइनस है इसमें, ठीक है, Cn माइनस है, इसका मतलब यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड माइनस N, मतलब इसमें ये जो एल्किल आएगा R प्लस और प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या बनना चाहिए RCN। अब मालूम पड़ा ये अभिक्रिया कैसे होती है, यही उत्तर है, ध्यान रखना। उत्तर लिखने का यहीं से आप भाषा बनाएंगे, मैं भाषा नहीं लिखवाऊंगा, आप भाषा बनाओगे। अगर आपसे पूछे कि पोटेशियम साइनाइड से एल्किल साइनाइड क्यों बनता है, आप देखो क्योंकि KCN में क्या है, आयनिक बंधन है। आयनिक बंधन मतलब K प्लस और Cn माइनस का बंधन है, जिसमें Cn माइनस में ये जो कार्बन माइनस है इससे अभिक्रिया करके RCN बना लेता है। मुख्य लाइन क्या है, की पॉइंट क्या है, आयनिक बंध। नीचे वाले में अभी मैंने बताया क्या, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध है, यहाँ क्या है, AgCN, AgCN में क्या है, सहसंयोजक बंध। AgCN में सहसंयोजक बंध लो भैया, सहसंयोजक बंध। अब देखिए सहसंयोजक बंध है, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ AgCN। अब ये देखिए कार्बन की संयोजकता तो पूरी है, ये पंचायती नहीं करेगा, पंचायती करेगा ये, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, मतलब ये क्या है, दानवीर बनने का प्रयास करेगा, दानवीर बनने का प्रयास करेगा। तो ये देखिए एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे कि ये माइनस वाला को छोड़ के चला गया, यानी अभी ये देखिए अलग होता है, पहले अलग होता है, इसको R पॉजिटिव आएगा, R पॉजिटिव आएगा तो ये देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये RX है, R पॉजिटिव बचता है, जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए R पॉजिटिव, ठीक है, R पॉजिटिव बोला, ले बेटा मैं तेरे को देता हूँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे पास बड़ा है, मैं हूँ बड़ा दानवीर। ये इसको जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बोलता है ले मैं अलग, ये अलग, और X के साथ चला जाएगा, ये तो बच्चा के देखिए बंध कैसे बनता है, यानी इस प्रकार से R किसके साथ बंध बनाया, नाइट्रोजन के साथ, तो RNC आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो यही भाषा है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एल्किल हैलाइड के सीन इसमें आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होने के कारण एल्किल साइनाइड बनता है, आपको पहले तो इसे ध्यान रखना है। और उसके बाद AgCN में क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध के कारण एल्किल आइसोसाइनाइड होता है। और डीप में चलते हैं, और डीप में चलते हैं भैया, KCN में देखिए Cn माइनस में कार्बन के ऊपर माइनस होता है, इस वजह से R प्लस Cn से जुड़कर RCN बन जाता है। जबकि HCl में देखिए इसमें जो नाइट्रोजन होता है अपने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म में एल्किल को दे देता है, एल्किल को देकर तो कैसा बंध बनेगा, इसमें जो कि बंध के बीच में पंचायत किसने की, इनके बीच में समझौता इनके बीच में हुआ, एल्किल और नाइट्रोजन के बीच में, तो यही तो जुड़ेंगे। कार्बन ने तो कुछ बोला ही नहीं, कार्बन ने कुछ बोला ही नहीं, तो उसका कुछ काम ही नहीं, तो मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड।
तो चलिए अभी अभी हमने यहाँ देखा कि KCN से करवाते हैं तो क्या बनता है RCN, AgCN से करवाते हैं तो क्या बनता है RNC। इसको आप RN ये बंद लगाए, आपको बंद लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके लिए थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इसको RNC भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब कि एल्किल आइसोसाइनाइड होता है, ठीक है ना। RNC अगर आपको बंद में तकलीफ हो तो तकलीफ नहीं लेनी है, RNC लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आयनिक बंद AgCN। चलो भैया आप गड़बड़ होगी, जब साइनाइड की बात थी तो चलो हमने अब हमें याद हो चुका है कि जब KCN है तो RCN, AgCN है तो ANC, RNC आइसोसाइनेट, साइनेट आइसोसाइनेट। अब देखिए इसमें एक आपको इनका जल पटन बताया जो आगे चैप्टर में या एक चैप्टर खत्म होने के बाद बता दूंगा, लेकिन आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है इस नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। तो अब देखिए अगली अभिक्रिया यानी 4 अभिक्रिया एक साथ हो रही है, एक साथ एक समय पे, वो भी विश्लेषण से। विश्लेषण प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अभी आप और विश्लेषण दिमाग घूमेगा। अब यहाँ देखिए पिछले वाले में KCN से क्या बना RCN, इस बार देखिए KNO2 से बना RONO और AgNO2 से क्या बन गया RNO2। यानी ये देखिए जब AgCN था तो सीधे मुंह बात नहीं हुई, टेढ़े मुंह बात, लेकिन जैसे AgNO2 हुआ तो यहाँ सीधे मुंह बात हो गई। क्या बात है, ये देखिए सीधे मुंह बात, सीधे मुंह बात की इसने सीधे मुंह बात नहीं की, क्या कारण है पहले उससे पहले देख लीजिए नाइट्राइट से रिएक्शन। नाइट्राइट को ऐसे लिखते हैं ONO, जबकि ये क्या है नाइट्रो एल्कीन, ये नाइट्रो समूह है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ये नाइट्रो है, ठीक है, ये नाइट्रो समूह आपने IUPAC में पढ़ा होगा नाइट्रो। ये क्या है, ये क्या है नाइट्रो है, जबकि ये क्या है नाइट्राइट, नाइट्राइट ONO माइनस होता है उसके ऊपर, ठीक है ना, माइनस मतलब उसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो इसमें देखिए इसको KNO2 हमें दिखता क्या है नाइट्रो, ये पोटेशियम नाइट्रो दिख रहा है, लेकिन ये नाइट्रो नहीं होता है, वास्तविकता में इस प्रकार का बंध होता है कुछ KONO, पोटेशियम नाइट्राइट। हम लिखते KNO2 है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ KNO2 नहीं होता, ये वास्तविकता में इस प्रकार होता है K+ONO-, इनके बीच में बंध होता है, ठीक है ना। क्या होता है इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसलिए इसको KNO2 को वास्तविक रूप में ये होता है, लेकिन लिखते हम KNO2 है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसलिए मैंने यहाँ कोष्टक में लिखा है पोटेशियम नाइट्राइट। नाइट्राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ONO है। ऐसे सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट AgONO, यहाँ मैंने कुछ दर्शाया, अभी आपको मालूम पड़ेगा क्या कारण है। यहाँ पे मैंने AgCN दर्शाया, अब जैसे देखिए आप, अगर मैंने यहाँ लिखा तो आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ मैंने Ag के बीच में चिन्ह दर्शाया, इसका मतलब सहसंयोजक है, यानी AgCN के बीच में क्या है बंध, सहसंयोजक बंध है। यहाँ मैंने कुछ नहीं दर्शाया, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। इसी प्रकार यहाँ देखिए KNO2 में यहाँ कुछ नहीं दर्शाया, इसका मतलब यहाँ आयनिक बंध है कुछ ना कुछ, और यहाँ कैसा बंध है सहसंयोजक बंध। यानी इतना तो मालूम पड़ गया पोटेशियम के साथ तो भाई साहब आयनिक बंध बनता है, और सिल्वर के साथ कैसा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, इतना तो हमें मालूम पड़ गया। अब ये देखिए अब अभिक्रिया कैसे हुई, इधर RH से KCN से तो RCN, लेकिन इधर KNO2 से तो ONO, RH के साथ AgNO2 की अभिक्रिया हुई तो RNO2 प्लस AgX। चलो देखते हैं अभिक्रिया हुई कैसे। देखिए इनके बीच में भी क्या होगा, बंध होगा, कौन सा, कैसा, आयनिक बंध होगा, K+ONO माइनस, ठीक है, ONO माइनस, लेकिन इस बार माइनस इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, और इधर से क्या बनेगा ये देखिए आपको मालूम है, ये भी वैसे करके बता दूंगा आपको, वही बात प्लस माइनस किसके बीच में आकर्षण, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण, तो प्लस माइनस के बीच आकर्षण तो KX बार बच्चा क्या RNO2, हमने बना था, हमने सोचा बनेगा RNO2, सीधे मुंह बात, हमने तो ये सोची ये प्लस का ये माइनस का, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ NO2 नहीं है वास्तविक रूप में, ये इस प्रकार का है, वास्तविक रूप में इस प्रकार का है, तो ये इस प्रकार का है, तो इस प्रकार इस मतलब ये जो R प्लस है वो किससे अभिक्रिया करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा, तो क्या बना RON डबल बॉन्ड O, ये बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है एल्किल नाइट्राइट। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनेगा, अभी देखना, अभी यहाँ भी एक प्रश्न बनेगा, पहले मैं लिख भी दूं KONO में आयनिक बंध है, आयनिक बंध है, जहां ये देखिए इस पर माइनस होता है, ध्यान रखना, मैं स्पेशल रूप से लिख रहा हूँ, ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ये NCERT की बात है, ठीक है, आपके तो राजस्थान बोर्ड है, ठीक है। KNO में आयनिक बंध होता है जहां ये ONO इस प्रकार या माइनस होता है, अतः एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है, R प्लस
ONO RONO। सबसे स्पष्ट बात बताई गई आपको, मेरे हिसाब से इतनी स्पष्ट बात आप इन अभिक्रियाओं में कोई नहीं बताएगा। आप देख लेना, अगर कोई टीचर ये बात बता देगा लेकिन इन अभिक्रियाओं को समझाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इसको देखोगे ना तो आप इसको उल्टा करने की सोचोगे, लेकिन बात एक ही है, मैकेनिज्म एक ही लग रही है, वही आयनिक बंध है। यहाँ क्या संयोजक बंध, यहाँ भी संयोजक बंध, लेकिन बंध उल्टा रहा है, आपको इतना ध्यान रखना है। RCN KCN से करवाते हैं तो RCN, KNO2 से करवाते हैं तो ONO RONO, ये रटने का तरीका है। इसमें भी रटने का तरीका AgCN तो RNC, और जैसे AgNO2 तो सीधे ही क्या RNO2। ये है रटने का तरीका, ये है समझने का तरीका। समझने का तरीका ये देख लीजिए, आयनिक बंध होता है, ये NO2 नहीं होता, इस रूप में होता है, तो ये देखिए माइनस माइनस जुड़ गया, RONO बन गया, एथिल नाइट्राइड बन गया। इसी प्रकार देखिए AgNO2, अब देखिए AgNO2 को कैसे लिखेंगे, ONO, ये वास्तविक रूप से बंध ऐसा होता है, ऐसा बंध होता है। लेकिन इसको सेटिंग किससे करनी, आपको पहले अभिक्रिया देख लीजिए, AgX निकलेगा तो बच्चा क्या RNO2। देखिए अब ये सेटिंग कैसे होगी, इसमें देखिए सामने R प्लस बच्चा है, R प्लस बच्चा हुआ है। अब यहाँ देखिए इसके पास क्या, ये बड़ा भला आदमी, ये बोला मेरे पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म तू ले ले, इसने बोला ले लूंगा, ले लिया तो इसमें मतलब किससे बंध बना, नाइट्रोजन से बंध बनाया। ये डबल बॉन्ड O बचा और ये ऑक्सीजन, और इधर से ये बात चला गया, बचा क्या R डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। जो मैंने लिखा है इसको ऐसे लिखते हैं, क्या है ये, नाइट्रो एल्केन। और यहाँ ये क्या है, एक भाषा भी लिखनी है आपको यहाँ, AgNO2 में AgNO2 सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है तो फिर बाद में ये यहाँ से तो कुछ टूटेगा नहीं, ये नाइट्रोजन वाला इसको देगा तो नाइट्रो एल्केन। ये अभी कैसे इसमें आयनिक बंध है, तो ये अगर आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रही है तो आप रटना है, रटोगे फिर बाद में समझ में आएगी। कुछ चीजें होती है जो पहले रटनी पड़ती है फिर बाद में समझ में आती है, कुछ चीजें पहले समझ लें फिर रटते हैं। जो आपको अच्छा लगे वैसे करें, लेकिन काम दोनों ही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए ये चार अभिक्रिया आपके सामने हैं। RS आपके क्लास 12 में जो पहला ही चैप्टर उसकी सबसे जबरदस्त अभिक्रिया है जिनमें आपको कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। तो इन कंफ्यूजन के बारे में आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। पहली अभिक्रिया बाद में इजी अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको हार्ड अभिक्रिया करवाइए जो कि आपके लिए वैसे पढ़नी तो सब है, ठीक है। RS + KCN, RCN + KX, उसके बाद RS + AgCN तो RNC आइसोसाइनाइड, फिर बाद में एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया जो पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाएंगे तो एल्किल नाइट्राइड बनेगा, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। ध्यान रखिएगा ये चारों अभिक्रिया, ध्यान रखना कि आखिरकार ये अभिक्रिया होती कैसे है, इनका मैकेनिज्म कैसे हो गया। इसके ऊपर अगर प्रश्न बन जाए कि आखिरकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइड से करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइड क्यों बनता है, और जबकि AgNO2 से करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन क्यों बनता है, तो वही कारण लिखना है आपको। पोटेशियम नाइट्राइड में आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होने के कारण पोटेशियम नाइट्राइड के अंदर आयनिक बंध होने के कारण ये आयनिक बंध यहाँ जुड़ता है तो एल्किल नाइट्राइड बनता है, और जबकि सिल्वर नाइट्राइड में सहसंयोजक बंध होने के कारण इसमें जो नाइट्रोजन है एल्किल समूह को अपने एकांक युग्म देकर नाइट्रो एल्केन बनाता है। इसी प्रकार इसका उत्तर एल्किल साइनाइड क्यों बनता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम साइनाइड के बीच में क्या होता है, आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होता है तो इसमें R+ और CN- सीधा जुड़ के एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि AgCN में क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध में नाइट्रोजन अपने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म में एल्किल को देकर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ये देखिए दो प्रश्न, चार अभिक्रियाएं, कुछ भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार अभिक्रिया आपको एक साथ करवा दी गई। इसके बाद आपकी अभिक्रिया थोड़ी आसान है। ये वैसे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, अगर चाहें तो आप अलग क्वेश्चन अगर कमेंट में लिख दीजिए कि अगर मेरे को क्वेश्चन का अलग से उत्तर लिखे दें, ऐसा आवश्यकता नहीं है। इसमें उत्तर लिखा हुआ है KCN आयनिक बंध, AgCN सहसंयोजक बंध, AgNO2 सहसंयोजक बंध, KNO2 आयनिक बंध, आयनिक बंध सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध की बात है तो बस आपको इतना लिखना है, इसमें नाइट्रोजन अपने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। भाषा भी देखिए कितनी आसान बनी। केस पोटेशियम वाली बात है, आयनिक बंध होता है, सर आयनिक बंध होता है, इसलिए वो सीधा जुड़कर वो जो आपको पूछा है यहाँ नाइट्राइड बनता है और यहाँ साइनाइड बनता है। अगर आप Ag वाले पूछे तो भैया AgNO2 क्या, AgNO2 या AgCN में क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है जिनमें नाइट्रोजन अपने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर क्या जो आपको पूछा है नाइट्रो एल्केन बनता है और एल्किल आइसोसाइनाइड। देखिए एक ही लाइन से, दो लाइन से हम चारों अभिक्रियाओं को एक साथ देख रहे हैं। तो इस प्रकार आपको अभिक्रियाओं के साथ खेलना है, अभिक्रियाओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दीजिए।
अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, वैसे 12th की मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जीवन में बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ते हैं आपके जीवन में, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है और मेहनत का पूरा फायदा उठाइए ना, मौका है आपके पास, मौके का पूरा फायदा उठाइए। तो बस ऐसी मेहनत करते रहिए और मजे में, ठीक है, ज़्यादा चिंता लेनी नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।